गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। इन ENG DSC 102 हम लोग क्या कर रहे हैं, वी आर गोइंग थ्रू कल्लू विच इज़ अ शॉर्ट स्टोरी रिटन बाय इसमें चुगताई की स्टोरी है। काफ़ी हमने डिस्कस किया है। स्टोरी मूव्स अराउंड ए सेंट्रल कैरेक्टर कलीमुद्दीन या कल्लू के आसपास घूमती है। ही वर्कड एज अ सर्वेंट, लेकिन उसकी बहुत बुरी हालत उन लोगों ने कर दी थी, मारना पीटना, और उसको मतलब मजाक में भी कुछ बोला जाता था, तो ही वॉज बैडली बीटन एंड स्नब्ड। एक स्थिति आती है व्हेन ही इज़ आस्क्ड कि किससे शादी करनी है, तो ही रेफर्स टू वन ऑफ द डॉटर्स हु वाज देयर। दे वर वेरी गुड फ्रेंड्स ऑल्सो। तो इतनी बात सुन के जो लड़की की फैमिली वाले हैं, दे मदर बीट्स हिम, बहुत बुरी तरह से नाक से ब्लड आ जाता है। वो कल्लू की मदर आई होती है, शी टेक्स हिम बैक। काफ़ी सालों के बाद चीज़ें बदल जाती हैं, पार्टीशन हो जाती है। जो फैमिली इन्फ्लुएंशियल थी जहाँ पे कल्लू काम करता था, वो उसकी सेपरेशन हो जाती है, प्रॉपर्टी बढ़ जाती है, पैसे बढ़ जाते हैं, एंड दे आर पासिंग थ्रू द वर्स्ट फेज ऑफ देयर लाइफ। और लेकिन फिर क्या होता है, तब तक कल्लू वापस आता है एज अ डिप्टी कलेक्टर। वो किसी को पता नहीं होता, लेकिन वो पता कैसे चलता है, चाचा मियाँ के थ्रू पता चलता है, बिकॉज वो एलिजिबल बैचलर्स ढूंढते हैं अपनी बेटियों के लिए। वो पार्टीज़ होती थी, गैदरिंग्स होती थी, सब खत्म हो गई क्योंकि पैसे ख़त्म है, उतना पैसा भी नहीं है। और वो एलिजिबल बैचलर्स कैसे ढूंढते थे जो उनकी बेटियों के साथ निभा पाए। ओनली वन डॉटर वॉज मैरिड, मलिहा वॉज मैरिड। 3-4 डॉटर्स की शादी होनी थी, तो पीपल दे डिमांडेड ह्यूज डॉरी, या तो इंग्लैंड जाने का खर्चा दो या फिर गाड़ी दहेज में दो। सो दिस वाज द रीज़न कि वो ना अप्रोप्रिएट लड़का ढूंढने के लिए लगे रहते थे। लड़कियों की एजुकेशन कंप्लीट थी एंड देवर जस्ट स्टेइंग एट होम। लेकिन जब कोई पार्टी होती थी तो जो चाचा मियाँ हैं उनका फोकस रहता था कि वो लड़कियों को वहाँ लेके जाएं ताकि उनकी शादी की कहीं कोई बात बन पाए। एक दिन उनके घर एक इंसान के बारे में रेफरेंस आता है, ही इज़ कलीमुद्दीन। और वो जब डिटेल में स्टडी करते हैं तो दे कम टू नो कि ये तो कल्लू है जो हमारा सर्वेंट था। लेकिन कल्लू का जो एटीट्यूड है वो जो है दैट इज़ वेरी हम्बल। वो आता है, वो सबसे मिलना चाहता है, तब भी उसको अवॉइड किया जाता है। दुल्हन भी अवॉइड करती है क्योंकि उसने गलत किया है उसके साथ। और अब भी उसको ये लगता है कि पता नहीं किस तरह से वो जॉब में आ गया है कल्लू। उसकी मदर की मेहनत को कोई कंसिडर नहीं करता, उसकी अपनी मेहनत कंसिडर नहीं होती। एंड दुल्हन भी डजन वांट टू मीट कल्लू। और लड़कियां आती हैं, बात करती हैं उसके साथ, रिलैक्स होती हैं, मतलब व्हेन दे शेयर चाइल्डहुड मेमोरीज। एंड वो गार्डनर से भी बात करता है, और उनको वो ऐसा नहीं कि वो अपने वो प्रिटेंशियस है, ही इज़ वेरी डाउन टू अर्थ। वो हर चीज़ शेयर करता है उनके साथ कि किस तरह से बचपन में उसकी क्या क्या हरकतें वहाँ पे रही हैं और किसने उसके कान मरोड़े हैं और किस तरह से वो सर्वाइव किया है। सो we'll continue this very chapter now. Fine. So we talked about कलीम साहब लेट इन टू नाइट। देर रात तक कलीम साहब के बारे में बात हुई। देखो कल्लू से वो कलीम साहब बन गया। वट इफ़ ही सब प्रपोजेस, फिर क्या अगर वो प्रपोज करते हैं। चाचा मियाँ स्पोक विद सम हेजिटेशन, झिझकते हुए चाचा मियाँ ने कहा, ही वुड बेटर स्टे अवे फ्रॉम माई गर्ल्स। मुमानी रिटोर्टेड कर्टली, बड़ी रफली मुमानी ने जवाब दिया कि मेरी बेटियों से तो वो दूर ही रहे। वाई? अम्मा वॉज इरिटेटेड, माँ ने कहा कि क्यों? बिकॉज आई से सो, क्योंकि मैं ऐसा कह रही हूँ। दिस वॉज ऑल आर्टिफाइस ऑन हर पार्ट, ये सारी चीज़ें उसके पार्ट पे ही थी, मुमानी दुल्हन बी के पार्ट पे। ओनली गॉड न्यू वट वॉज रियली गोइंग ऑन इन मुमानीज हार्ट। समझ नहीं आ रहा था कि क्या चल रहा है, भगवान ही जानते थे। सलीमा बिकेम टीयरफुल, सलीमा की आंखों में आंसू आ गए। एवरीवन हैड बीन टीजिंग हर, सब लोग उसको चिढ़ा रहे थे क्योंकि बचपन की फ्रेंडशिप थी और शायद कहीं शादी का सपना भी उसने देखा था। मंथ पास्ट, एक महीना निकल गया। वी हैड ऑलमोस्ट फॉरगॉटन अबाउट कलीम साहब, कलीम साहब की हम बातें ही भूल गए। सडनली ही अराइव्ड एट आवर हाउस वन डे विद चाचा मियाँ। एक दिन वो अचानक ही हमारे घर में आ गए चाचा मियाँ के साथ। दिस टाइम चाचा मियाँ इन्फॉर्म्ड ओनली मलिहा, इस बार सिर्फ मलिहा को इन्फॉर्म किया, एंड माई सेल्फ फॉर दिस प्रेजेंस इन द लॉन, कि वो प्रेजेंट है लॉन में। ही वॉन्ट्स टू सी हिज क्वेश्ची दुल्हन बी, वो दुल्हन बी से मिलना चाहते हैं, चाचा मियाँ सेड, एंड शी वोंट लेट हिम कम नियर हर, पर वो तो उसको अपने पास आने नहीं देगी। वी डिसाइडेड दैट सिंस मुमानी वुड नेवर अग्री टू अ मीटिंग वॉलंटरली, कि अपनी इच्छा से मुमानी उससे मिलेगी नहीं, द बेस्ट कोर्स ऑफ एक्शन वुड बी टू जस्ट ब्रिंग हिम इन एंड सरप्राइज हर। तो उसको कलीमुद्दीन को अंदर लाते हैं, उसको सरप्राइज करते हैं। माई डियर्स, शी इज़ अ विच, वो बहुत ख़राब है। देर विल बी नो प्लेस टू हाइड माई फेस इफ़ शी इंसल्ट्स हिम। चाचा मियाँ ने बड़े फोर्स फिर डरते हुए बोला कि वो बड़ी ख़राब है, और अगर उसने इंसल्ट की, किसकी? कलीमुद्दीन की, तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा। डोंट वरी, मलिहा सेड, शी इज़ नॉट अ चाइल्ड, वो बच्चा थोड़े ना है। आई विल गो एंड गेट हर,
मैं उनको लेके आऊँगी। यू ब्रिंग हिम इन, कहते आप लेके आओ कलीमुद्दीन को अंदर। आर हार्ट्स बीट अनकंट्रोलेबली, हमारे दिल की धड़कन जो है बड़ी तेज़ थी। बट इफ़ मोमानी एक्सप्लोडेड लाइक अ बॉम्ब, अगर मोमानी बॉम्ब की तरफ फटी, एक्सेप्ट फॉर मलिहा एंड मी, मेरे और मलिहा के अलावा, ऑल द अदर गर्ल्स डिसअपियर्ड, सारी लड़कियां भाग गई कहाँ, इनटू द हाउस। कलीम साहब वॉकड इनटू द रूम एंड फाइंड मोमानी एंडोर्स्ड एनग्रॉस्ड इन क्लीनिंग हर पानदान। कलीम साहब जो है रूम में गए तो मोमानी क्या कर रही थी, अपना पानदान जो है वो साफ़ कर रही थी। हर बैक वॉज टर्न टू हिम, उसकी पीठ थी कलीम की तरफ। मलिहा, लिसन गर्ल, बात सुनो, गेट मी अ बोल ऑफ कथा फ्रॉम द कबर्ड इन द किचन, विल यू, कि मेरा कत्थे का बोल जो है पान में अप्लाई होती है एक चीज़, वो लेके आओ। कहाँ से, कबर्ड जो कि किचन में है। करोगी, शी कॉल्ड आउट। ही टुक द बोल ऑफ कथा फ्रॉम मलिहा, उसने चुपचाप जो है, अब पीठ थी, जो लेडी है उसकी पीठ थी ना, तो अब क्या हुआ, मलिहा की जगह कलीमुद्दीन ने वो बोल उठाया एंड हैंडेड इट टू मोमानी, मोमानी को दे दिया। शी एक्सटेंडेड हर हैंड टुवर्ड्स इट एंड सेड ऐड सम वाटर। कई बार होता है ना, जैसे सपोज आप, जैसे हम बैठे हैं, हमारी बैग है, हम पीछे से सामान पकड़ते हैं कि ये भी पकड़ा दो वो भी पकड़ा दो, तो उस तरह से कहती पानी भी लेके आओ। जस्ट देन शी लिफ्टेड हर आइज, उसने जैसे अपनी आंखें उठाई, फाउंड हिम स्टैंडिंग बाय हर साइड, आदाब, अपनी साइड पे उसको खड़ा पाया। ही विस्पर्ड द सैल्यूटेशन नर्वसली, उसने धीरे से नर्वस होके जो है वो आदाब बोला। एंड कैप्ट हिज आइज ग्लूड टू द फ्लोर, आंखें जो है वो देवर ग्लूड टू द फ्लोर, ज़मीन पे चिपकी हुई थी। नज़रें झुका के उसने बात की, गॉड ब्लेस यू, शी रिस्पॉन्डेड इन ए डेडेंड टोन, मरी सी आवाज़ में बोला। एंड स्टार्टेड स्पूनिंग आउट कत्था फ्रॉम द बोल, और कत्थे के बोल से जो है कत्थे को हिलाना शुरू किया। आर यू वेल, आप ठीक हो, आई एम फाइन विद योर ब्लेसिंग, वाई आर यू स्टैंडिंग, बैठे क्यों हो, सिट डाउन, बैठो, सॉरी खड़े क्यों हो, बैठ जाओ। शी ऑर्डर ड्राइली, बड़े रफ से तरीके से बात कर रही है वो लेडी। ही सैट ऑन द फार साइड ऑफ चारपोई ऑन द अदवान, और वो चारपोई के दूसरी तरफ जाके बैठ गया। और ओहो नॉट देयर, यू विल ब्रेक दैट अदवान, कहते इस अदवान को जो है तुम तोड़ दोगे। अदवान क्या होता है, द स्ट्रिंग्स एट द फुट ऑफ ए चारपाई विच द क्रॉस स्ट्रिंग्स आर टाइटनड, एज पे नहीं बैठा वो बीच में जहाँ स्ट्रिंग्स थे वहाँ पे बैठ गया वो। शी येल्ड, वो चिल्लाई। ही जम्प्ड अप हिस्टली, अब वो इम्पैक्ट था ना बचपन वाला उसके चिल्लाने से, वो डर के मारे छलांग ही मार दी उसने। देन कलीम साहब सेंट अ मैसेज रिक्वेस्टिंग सलीमाज हैंड इन मैरिज, फिर उन्होंने व्हेन ही सेंट अ मैसेज, अब वो मोमानी से भी मिल लिया, ठीक है, अब उसने एक मैसेज भेजा कि मुझे सलीमा से शादी करनी है। शी वॉज अनरिलेंटिंग एंड कम हेल और हाई वाटर आई वोंट गिव हिम सलीमा, उसने बड़ी अजीब तरह से रिस्पॉन्ड किया कि मैं उसको सलीमा नहीं दूंगी, जो मर्जी कर लो, ठीक है, चाहे आंधी आ जाए, तूफान आ जाए, मेरी बेटी उसके साथ नहीं जाएगी। बट वाई, चाचा मियाँ एंड अदर्स प्रेस्ड फॉर अ रीज़न, चाचा मियाँ और दूसरों ने पूछा रीज़न बताओ, लड़का इतना अच्छा सेटल्ड है, वो शादी करना चाहता है। हु आर यू टू आस्क, वो लेडी इतना एडमेंट थी, कहती तुम कौन हो पूछने वाले। आई हैव डिसाइडेड आई वोंट एंड दैट्स दैट, मैंने डिसाइड किया है शादी नहीं होगी तो नहीं होगी। शी सेड ऑब्स्टिनेटली, बड़ी ढिठाई से कहा, कहते नहीं होगी तो नहीं होगी। कलीम साहब said he hadn't take no from life and he wasn't going to take no from the older lady either, कि कलीम ने कभी ज़िंदगी में हार नहीं मानी थी और अब उस लेडी के आगे भी वो हार मानने वाला नहीं था। डिटर्मिन टू गेट हिज वे, अपना रास्ता बनाने के लिए जो डिटर्मिंड थे वो पूरा उन्होंने दृढ़ निश्चय किया था। He boldly stationed himself on a chair next to मोमानी's bed one day, एक दिन आया मोमानी के बेड के सामने चेयर लगा के बैठ गया बड़े कॉन्फिडेंस से। ऑल ऑफ अस गैदर्ड अराउंड हिम विद ग्रेट इंटरेस्ट, हम सारे चारों तरफ इकट्ठे हो गए कि क्या होने वाला है। एज इफ अ फाइट बिटवीन टू रेसलर्स इन अ रिंग वॉज अबाउट टू कमेंस होता स्टार्ट, बिगिन शुरू होना, ऐसा लग रहा था एक रिंग में जो है दो रेसलर्स के बीच में फाइट शुरू होने वाली है। आई एम गोइंग टू मेक माई सेल्फ वेरी क्लियर, ही स्पोक फॉर्मली, बड़े कॉन्फिडेंस से कहता है मैं एक चीज़ क्लियर कर रहा हूँ आपको। मोमानी फ्राउंड, मोमानी को गुस्सा आ गया। यू आर टर्निंग द टेबल्स ऑन हिम, दुल्हन भी, दैट्स नॉट फेयर, चाचा मियाँ इंटरजेक्टेड, चाचा मियाँ ने क्या कहा कि दुल्हन भी आप क्या कर रहे हो, जो आप कर रहे हो वो ठीक नहीं है। डोंट से एनीथिंग चाचा मियाँ, आई विल टेक केयर ऑफ दिस माई सेल्फ, कि चिंता ना करो मैं देख लूँगी सब कुछ। कलीम साहब ब्रश्ड चाचा मियाँ असाइड, कलीम साहब जो चाचा मियाँ को किनारे करा उन्होंने। टर्न टू मोमानी,
चाचा मियाँ बीच में बोल रहे थे ना, उनको साइड पे किया कि आपसे बात नहीं करनी है, मोमानी की तरफ आए। एट लीस्ट टेल मी व्हाट माई क्राइम इज़ दुल्हन बी, कि दुल्हन बी वो कब बोलता था, जब वो सर्वेंट था, कि मुझे मेरा क्राइम तो बता दो। ही कंप्लेंड कि मेरी गलती क्या है, अगर मैं सलीमा से शादी करना चाहता हूँ तो मेरी गलती क्या है। दुल्हन बी एज लॉन्ग एज यू कॉल मी दुल्हन बी, मोमानी मटर्ड इंडिग्नेंटली, उसने गुस्से से क्या कहा, जब तक तुम मुझे दुल्हन बी बोलोगे। यानी कि वो एक सर्वेंट की फील आती थी दुल्हन बी वाले वर्ड से, क्योंकि वो लड़का उस वर्ड को कभी यूज़ करता था व्हेन ही वाज अ सर्वेंट। अम्मा बी, ही बिगन इन टीयरफुल वॉइस, आंखों में आंसू भर के उसने उसको अम्मा बी बोला। मोमानीज आइज ऑल्सो फिल्ड विद टीयर्स। अब देखो, एक जो इनविजिबल वॉल थी स्टेटस की, वो गिर गई, कि वो लड़का जब उसको दुल्हन भी बोलता है ना, उसको याद आती है कि ये तो हमारा सर्वेंट है। तो वो चाहती थी कि वो उससे प्रॉपर रिलेशनशिप वाले वे में बात करे, नॉट एज अ सर्वेंट बात करे, क्योंकि वो अपने इक्वल स्टेटस पे जाके कहीं जो है रिश्ता करना चाहती थी। अम्मा भी, ही बिगन इन टीयरफुल वॉइस, मोमानीज आइज ऑल्सो फिल्ड विद टीयर्स, शी बिगन स्कोल्डिंग अस, उसने हमें डांटना शुरू किया। इज दिस अ सर्कस, क्या कोई सर्कस हो रही है। वाई आर यू स्टैंडिंग अराउंड वॉचिंग लाइक आइडियट्स, बेवकूफ़ों की तरह घेरा बना के क्यों देख रहे हो। आई नो दिस गर्ल्स वोंट बी एनी हेल्प इन द वेडिंग अरेंजमेंट्स, कि ये शादी के काम में तो ये लड़कियां कोई हेल्प नहीं करने वाली हैं। आई हैव टू टेक केयर ऑफ एवरीथिंग माई सेल्फ, मुझे हर चीज़ को खुद ही मैनेज करना होगा एज़ यूजुअल, अनलेस दीज गर्ल्स आर गुड फॉर नथिंग, ये लड़कियां तो बिल्कुल बेकार की हैं। मोमानीज कैंटेकरस chastisement fell upon our ears like the sounds of wedding trumpets। मोमानी की जो बात करने का तरीका था, जिस तरह से उसने बात की और जिस तरह से वो बच्चों की तरह चहक रही थी, इट वॉज लाइक फॉल अपॉन आर ईयर्स लाइक द साउंड ऑफ वेडिंग ट्रम्पेट्स, जैसे शहनाई बजती है ना शादी में, उस तरह से जो मोमानी ने ग्रीट किया था, इट वॉज टू गुड। तो जो आपके क्वेश्चंस हैं, डज द ऑथर गिव अस क्लूज एनेबलिंग अस टू अंडरस्टैंड मोमानीज एक्शंस, कंट्रास्ट द कैरेक्टर ऑफ स्पीकर्स मदर अम्मा एंड मोमानी जान। आपने अगर कंट्रास्ट करना है तो आप क्या करोगे, एक तरफ ऑथर की मदर है जो जिसके पास खाने का इंतज़ाम नहीं है, अपने बच्चे को एज अ सर्वेंट तो उसने नहीं भेजा था, उसने रिलेटिव्स के पास भेजा था कि दे विल टेक केयर ऑफ माई सन, और उसको थोड़ा बहुत वो पढ़ा लिखा देंगे। लेकिन मोमानी जान जी, वॉट इज शी इज़ अ वेरी हार्श वूमन, शी हैज़ ओन डिफरेंट टाइप ऑफ रूल्स फॉर हर ओन चिल्ड्रन एंड डिफरेंट रूल्स फॉर कल्लू। तो when there is a small incident which reveals the real identity of मोमानी, वो क्या है, when कल्लू इज़ आस्क्ड अबाउट कि बड़े होकर किसे शादी करनी है, तो वो जब सलीमा को रेफ़र करता है, शी फील्स सो इन्फीरिएटेड, उसको इतना गुस्सा आता है कि वो उसकी पीट के हालत ख़राब कर देती है। एंड स्टेज कम्स देन कि उसको मदर को वो बोलती है कि टेक हिम अवे फ्रॉम दिस वेरी प्लेस। तो उसका कैरेक्टर बड़ा कम्प्लेक्स है मोमानी जान का। लास्ट में जब कलीमुद्दीन वापस आता है, इवन देन उसको लगता है कि पहले तो वो बोलती है कि एवरीवन इज़ बिकमिंग गोइंग फॉर गवर्नमेंट जॉब में, कहीं पे भी किसी को भी नौकरी मिल जाती है, वो उसका मन एक्सेप्ट करने को तैयार नहीं है। लेकिन फिर जब वो एक्सेप्ट करती है तो उसके अंदर उसके मन में एक हेजिटेशन है, एक कंसेप्ट है, व्हेन ही इज़ रेफरिंग टू हर एज दुल्हन भी, तो वो जो दीवार गिरनी ज़रूरी थी उसके बाद वो उसको एक्सेप्ट करती है। आर वी गिवन एनी एविडेंस ऑफ द क्वालिटीज़ ऑफ कल्लू हिमसेल्फ इन हिज बैकग्राउंड दैट माइट एक्सप्लेन हिज राइट टू द पोजीशन ऑफ ए डिप्टी कलेक्टर। इसमें बताया गया है दैट ही बिलोंग टू कुरैशी फैमिली, ही बिलोंग टू कुरैशी फैमिली से वो लड़का था, बट ही वॉज वेरी टॉलरेंट। व्हेन ही वॉज वेरी पुअर ही न्यू दैट ही हैड टू बेयर दैट वेरी ईच एंड एवरीथिंग व्हाटसएवर वाज गोइंग ऑन इन हिज लाइफ। वो सबकी बातें सुनता है, सबकी केयर करता है, देखता वो सबको है, लेकिन ही नेवर ऑब्जेक्ट्स बिकॉज ही नोज दैट ही इज़ अ सर्वेंट, उसको ऐसे ही जीना है। बट द मोमेंट ही कम्स एज अ डिप्टी कलेक्टर, तब भी उसमें देखो चेंजेस नहीं है। अदरवाइज इंसान में जो है वो क्या आ जाता है, सिनिक हो जाएगा, ईगो सेंट्रिक हो जाएगा, ईगोइस्ट हो जाएगा। तो वो डिफरेंट टाइप का उसका बच्चे का कैरेक्टर दिखाया गया है कल्लू का। व्हेन ही इमर्जेस एज ए सक्सेसफुल पर्सन, तो वो सक्सेस का जो एक नशा होता है दैट इज़ नॉट सीन एनीवेयर, ही टेक्स इट लाइक नॉर्मल वे में, ही गोज टू द हाउस, ही टॉक्स टू द गार्डनर, ओल्ड गार्डनर से बात करता है, सबसे वो नॉर्मल वे में बात करता है, अपने स्टेटस के बारे में वो कहीं बात नहीं करता। जितना हमने पढ़ा है उसमें कहीं पे भी ऐसा कुछ नहीं है। एंड एट लास्ट ही गोज़ टू दुल्हन भी, ही डेयर्स टू गो टू हर एंड आस्क्स फॉर द हैंड ऑफ सलीमा, एंड एट लास्ट ही कम्स टू नो, उनके बीच में एक बॉन्डिंग भी थी अंडरस्टैंडिंग की जब तक फिर जो वो दुल्हन भी शी सेज कि जब तक तुम दुल्हन भी बोलोगे तब
उतने में वो उसको एज अ मदर रेफर करते हैं, एवरीथिंग बिकम्स वेरी स्मूथ। सिग्निफिकेंस ऑफ कल्लूज कॉलिंग मोमानी जान अम्मा रादर देन दुल्हन भी। एंडिंग ऑफ द स्टोरी इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। एट द एंड ऑफ द स्टोरी जो मोमानी जान है, जो दुल्हन भी है, शी इज़ वेरी एडमेंट, शी डजंट वांट टू मैरी हर डॉटर। उसके भी कुछ अंदर कॉम्प्लेक्सेस हैं, वो उसको क्या लगता है कि जब वो कल्लू जो उसको ना एज अ वो रेफर करता है ना, उसको दुल्हन भी बोलता है, तो उसके अंदर जैसे एक पुरानी यादें आ जाती हैं कि वो सर्वेंट लाइक फील आ जाता है। तो शी वांट्स टू चेंज, शी वांट्स हिम टू चेंज दैट वेरी थिंग टू मेक हर फील कंफर्टेबल। जिस तरह से वो कंफर्टेबल होती है, विद इन अ मोमेंट शी एग्रीज फॉर द मैरिज। हाउ फार डू द फॉलोइंग फैक्टर्स अफेक्ट द फैमिलीज डिसीजन टू एक्सेप्ट कल्लू एज अ ब्राइडग्रूम? देयर डिक्लाइनिंग सोशल एंड इकोनॉमिक पोजिशन। तो हाउ फार डू द फॉलोइंग फैक्टर्स, उनकी सोशल और इकोनॉमिक कंडीशन तो पुअर थी, वेरी ट्रू। पार्टीशन हुआ था, पार्टीशन के बाद डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी हुआ, डिवीजन ऑफ प्रॉपर्टी के बाद जो है वो दे वर नॉट एबल टू हैव पार्टीज एंड गैदरिंग्स एंड ऑल दैट, ये सारी की सारी चीज़ें जो थी वो रुक गई थी। अ सेंस ऑफ गिल्ट दैट देयर अर्लियर ट्रीटमेंट ऑफ कल्लू, वेदर जो फैमिली का डिसीजन था वो कल्लू को एक दूल्हा क्यों एक्सेप्ट नहीं कर पा रहे थे, शायद उनके अंदर एक गिल्ट कंसाइंस भी थी कि दे हैड बीटन हिम सो बैडली, उसके साथ इतना बुरा बिहेव किया था। क्योंकि जब कोई इंसान इस तरह से सक्सेसफुल होकर आता है, जैसे कल्लू का कंसेप्ट हम अगर लेते हैं, तो सबसे पहले क्या हमें अपने अपने कर्म याद आते हैं ना, कि वो डिड वी डू विद हिम और वो डिड वी डू विद हर, हमने इनके साथ क्या किया है। सो दैट वाज आल्सो रीज़न एंड अ सेंस ऑफ गिल्ट एट द ट्रीटमेंट ऑफ कल्लू। Kallu's present high status, definitely it was also there, he was very influential। तो अब सोच समझ के बात हो रही थी, लेकिन सबसे ज़्यादा जो है स्पेशल फीलिंग बिटवीन कल्लू एंड सलीमा, दे वर इन लव विद ईच अदर पहले से, लेकिन इट वाज नॉट रिवील्ड व्हेन ही बिकेम सक्सेसफुली बिकेम डिप्टी कलेक्टर। तो वो चीज़ फ्लोट होती है एंड व्हेन दे आर इन लव विद ईच अदर वांट टू मैरी, तो जो मोमानी जान का जो एक बैरियर है दुल्हन बी का, जैसे वो टूटता है, एवरीथिंग वाज फाइन। स्टोरी प्रूव्स दैट ह्यूमन एटीट्यूड आर डेडिकेटेड बाय मनी एंड डिस्कस। पूरी पूरी समरी लिख देनी है, ठीक है। कंक्लूजन में आप क्या रेफर करोगे कि कल्लू व्हेन ही वाज अ सर्वेंट है ना, द वे ही वाज ट्रीटेड व्हेन ही इमर्ज्ड एज अ चेंज्ड व्हेन ही बिकेम ए डिप्टी कलेक्टर, डेफिनेटली तो लोगों का एटीट्यूड चेंज हो गया। ही वाज एक्सेप्टेड इन दैट वेरी वे, ही वाज ट्रीटेड इन दैट वेरी वे, ही वाज रिस्पेक्टेड इन दैट वेरी वे, वेयर जिस तरह से एक इन्फ्लुएंशियल इंसान को ट्रीट किया जाता है। सो दिस वाज ऑल अबाउट योर चैप्टर। ये हमारा ये वाला यूनिट अब ख़त्म हो चुका है। तो जो कास्ट बेस्ड आपका सारे का सारा जो यूनिट था वो ख़त्म हो गया है। तो आपके जो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन ही सॉरी, आपके रेफरेंस टू द कंटेक्स्ट से आते हैं आपके, वो तैयार होने चाहिए, और आपके क्वेश्चंस जो हैं वो भी तैयार होने चाहिए, बिकॉज आपको स्टोरी अगर क्लियर होगी तो यू विल बी एबल टू हैंडल द क्वेश्चंस इन एन इफेक्टिव वे। सो गुड डे।